क्लास 5। आज हमारा साइंस का डे 29 है, जिसमें साइंस के चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग है, पेज नंबर 30 to 32। और इसमें एक्टिविटी है हमारी सी वर्क में और वर्ड्स मीनिंग है। सबसे पहले हम रीडिंग देख लेते हैं। पूरी क्लास अपना साइंस की बुक ओपन करें, पेज नंबर 30, चैप्टर नंबर 3, फ्लावर्स एंड सीड्स, फूल और बीज। अब क्या है फूल और बीज? ये फूलों के बारे में, प्लांट्स के बारे में हमने इनका सारा रोल देखना है इस चैप्टर में। हमारी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। पौधे हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। दे हैव मैनी पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एक्सेट्रा। तो कहते हैं कि प्लांट्स के बहुत से हिस्से होते हैं, जिसपे पत्ते हैं, जड़ी हैं, बूटियाँ हैं, ये सारा कुछ क्या है, प्लांट्स का हिस्सा होते हैं। दीज पार्ट्स हैव देयर ओन फंक्शंस। हर हिस्से का अपना फंक्शन होता है, अपना किरदार होता है। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स वाइल अदर्स डू नॉट। कुछ पौधों के पास फूल होते हैं और कुछ के नहीं होते हैं। देयरफॉर प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। जो प्लांट्स हैं उनको दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है, नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग। एक तरह के प्लांट्स आते हैं जो बग़ैर फूलों के होते हैं, और एक प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स वाले होते हैं। अब फ्लावर्स वाले क्या होते हैं? फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स टू प्रोड्यूस सीड्स। जो फूल होते हैं वो प्लांट्स को, पौधों को मदद देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बीज उगा सके। थर्स दे हेल्प फ्लावरिंग प्लांट्स टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। फ्लावर्स ही अपने पौधों की मदद करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट्स में फूलों को उगा सके, और वो फूलों वाला पौधा है जो अपना प्लांट है वो प्रोड्यूस कर सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स को। अब क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे दिया गया है, जिसका मेन स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें जो 4 जो पार्ट्स हैं वो मेन पार्ट्स होते हैं। जिसमें सबसे पहले आ जाता है अ फ्लावर हैज़ 4 मेन पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। अब क्या है, सबसे पहले आता है हमारे पास सेपल। सेपल क्या होता है? जो फूलों की जो पत्तियां होती हैं उनसे पहले उगने वाला, बीज के जो से पहले जो सबसे पहली चीज़ उगती है ग्रीन कलर की, वो हमारी होती है सेपल। उसके ऊपर हमारी पेटल्स होती है। पेटल्स हमारी होती हैं बिल्कुल कलरफुल, जिसको हम फूलों की पत्तियां कहते हैं। उसके बाद आता है स्टेमन। स्टेमन जो होता है हमारा, ये फ्लावर्स का मेल पार्ट होता है, और कार्पल जो होता है हमारा फ्लावर्स का, ये होता है फीमेल पार्ट होता है। अब क्या है, अब हम सबका इनका रोल देखेंगे कि मेल पार्ट्स का और फीमेल पार्ट्स का प्लांट्स पे, फ्लावर्स में क्या रोल होता है। सबसे पहले होता है फ्लावर्स आल्सो हैव अदर पार्ट्स बट दीज फोर्स आर कॉमन इन ऑल फ्लावर्स। वो कह रहे हैं कि फूलों के बहुत से हिस्से होते हैं, लेकिन ये जो 4 हैं ये मेन होते हैं फ्लावर्स के। सबसे पहले होते हैं सेपल्स। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज जनरली अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। वो कहता है सबसे जो बाहर वाला फ्लावर का, फूल का जो हिस्सा होता है वो एक पत्ते की तरह दिखने वाला होता है। असल में दर हकीकत वो पत्ता होता नहीं है, लेकिन वो पत्ते की तरह दिखता है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर का। दिस होल्ड्स पेटल्स ऑफ द फ्लावर टुगेदर। इसने क्या किया होता है कि जो फूलों की पत्तियां होती हैं उनको इकट्ठा करके रखता है, टुगेदर इकट्ठा करके रखता है। इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर ड्यूरिंग द बर्थ स्टेज। ये बर्थ स्टेज जो फ्लावर्स की होती है उसमें उसको हिफाजती तौर पे रखता है, कि जब जिस टाइम फ्लावर बन रहा होता है, उग रहा होता है, उस टाइम पे ये फ्लावर्स की हिफाजत करता है। सेपल्स आर यूजली ग्रीन। आम तौर पर ये ग्रीन होती है, सब्ज रंग की होती हैं। सम फ्लावर्स हैव एज मैनी कलरफुल सेपल्स एज द पेटल्स। कुछ फूलों की कलरफुल होती हैं, रंगीन होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सब्ज रंग में पाई जाती हैं। फिर पेटल्स है नंबर 2 पे। पेटल्स आर इनक्लोज्ड इन सेपल्स एंड इनक्लोज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वो कहते हैं पेटल्स, फूलों की पत्तियां जो होती हैं ये सेपल्स के अंदर बंद की हुई होती हैं, एंड इनक्लोज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और जो फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पैदावार वाला हिस्सा होता है ये उसके करीब होती हैं। दे आर यूजली ब्राइट एंड कलरफुल सो दे कैन अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। जो फूलों की पत्तियां वो कहते हैं वो मुख्तलिफ रंगों की होती है, ब्राइट होती है, रंगीन होती हैं, ताकि ये आने वाले कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद आता है स्टेमन। अ स्टेमन इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। वो कहता है स्टेमन जो है ये फ्लावर का मेल पार्ट जो होता है उसमें इंक्लूड होता है। मेन हिस्सा जो है मेल पार्ट का, ये फ्लावर का स्टेमन होता है। दे आर इन द मिडल एंड आर कम्पोज ऑफ स्मॉल फिलामेंट्स विद एंथर्स। ये प्लांट्स के दरमियान में पाए जाते हैं और फिलामेंट्स और एंथर्स से मिल के बनते हैं।
फिलामेंट्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंट्स क्या होता है? धागेदार स्ट्रक्चर होता है जो पौधों के, जो फूलों की पत्तियों के अंदर से निकल रहा होता है। कनेक्टिंग एंथर टू द रेस्ट ऑफ द फ्लावर, जो एंथर्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। पोलन ग्रेन्स आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इनसाइड एंथर्स। अब पोलन ग्रेन्स हैं जो इन एंथर्स के अंदर पाए जाते हैं, जो दानेदार की तरह होते हैं और वो आगे रिप्रोडक्शन के लिए मदद देते हैं। कार्पल आ जाता है। अब ये कार्पल है, यहाँ से प्लांट्स का, फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आ जाता है अ कार्पल इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ईच कार्पल इज़ ऑफन शेप लाइक वाज। वो कहता है हर कार्पल की जो शेप होती है वाज लाइक, जो फूलों का वाज गुलदस्ता टाइप है उस तरह से इसकी शेप होती है, लाइक दिस। ये जो शेप है ये वाज टाइप इसकी निकलती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टिग्मा, अ स्टाइल एंड ओवरी। अब जो फीमेल पार्ट्स हैं उसमें 3 तरह के और मजीद हिस्से आते हैं, एक स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द ओवरी डैट इज़ एट द बेस ऑफ द कार्पल, जो मेन बेस होती है कार्पल की वो ओवरी है। इज सॉलिड एंड होलो, जो अंदर से कुछ थिक होती है और खोखली होती है। द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी हैव स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओव्यूल्स। अब इस ओवरी में ही कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम ओव्यूल्स का नाम देते हैं। उसके बाद पेज नंबर 32 पे है हमारी, हम एक्टिविटी भी आज हमारी सीवक में है। पहले हम एक्टिविटी भी देख लेते हैं, फिर आगे हम रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। एक्टिविटी हमारी क्या है? राइट द फंक्शंस ऑफ द गिवन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर्स। अब कुछ फंक्शंस हैं जो इन्होंने ऑलरेडी रीडिंग में बताए हुए हैं, अब कुछ उन्होंने हमें एज एक्टिविटी दे दी है। एंथर है, वो कहते हैं कि एंथर क्या करता है? एंथर इट प्रोड्यूस पोलन्स, ये अपने अंदर पोलन्स को रखता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये इन पोलन्स को निकालता है ताकि नया से नया फूल बना सके। फिलामेंट्स इट होल्ड्स द एंथर अप, इसका काम क्या होता है कि ये प्लांट में से निकल रहा होता है, पौधे की ओवरी से निकल रहा होता है फूल की, और इसके ऊपर अपना दानेदार जो एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है इसको होल्ड करके रखना होता है कि ये फूल के ऊपर रह सके और ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व कर सके। नंबर 3 पे पेटल्स आ जाती हैं, फूलों की पत्तियाँ। दे अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, ये अपनी तरफ पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं, कीड़ों को, हवा को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, पोलन ग्रेन्स को उठाएं और दूसरे पत्तों तक लेके जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लावर्स हैं वो ग्रो कर सकें। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? इसका प्रोसेस के बारे में देखा हुआ है। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स ग्रो इन नंबर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट्स बेहद तादाद में ग्रो करना शुरू कर देते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस, अपने नए से नए पौधे बनाना शुरू कर देते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स की, पौधों की 2 तरह की इकसाम होती हैं, एक है एसेक्सुअल और दूसरी है सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल में क्या देखा जाता है? इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली 1 पेरेंट इज़ इन्वॉल्व, इसमें सिर्फ एक पेरेंट का सारा रद्द अमल होता है। वो क्या होता है? इट इज़ कैरिड आउट बाय द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। वो कहता है कि इसमें जितना भी प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो सिर्फ रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं, जैसे कि सच एज लीव्स, पत्ते, स्टेम्स और रूट्स, जड़ी बूटियाँ वगैरह। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दिस रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? एक एसेक्सुअल मतलब 1 पेरेंट्स, और सेक्सुअल कि जिसपे 2 का रद्द अमल हो, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट्स की रिप्रोडक्शन करते हैं, किस तरह से करते हैं? द फ्लावर इज़ इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें मेन रोल फ्लावर्स का होता है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि वो फिलामेंट्स हैं, एंथर्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स को इट इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस। इसमें 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन में क्या है? पॉलेंस इन फॉर्म्स इनसाइड द एंथर, पोलन एंथर के अंदर बनना शुरू कर देते हैं। देन एयर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैरी पोलन टू द स्टिग्मा, फिर हवा या परिंदे या कीड़े इस पोलन्स को वहाँ से उठाते हैं और स्टिग्मा तक ले जाते हैं। इस पूरे स्टेप को या प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन कैन अकर विद इन अ फ्लावर और बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ द सेम टाइप। इसके बाद क्लास हमारे आज रीडिंग है। एक्टिविटी भी मैंने आपके साथ ही करवा दी है, रीडिंग एक्टिविटी। वर्ड्स मीनिंग रह गए हैं। वर्ड्स मीनिंग हमारे ये हैं, फ्लावर्स एंड सीड्स। वर्ड्स मीनिंग रिप्रोडक्शन पैदावार, होलो खोखला, कलरफुल रंगदार, फिलामेंट्स बारीक धागा, पॉलिनेशन जिरगन, मेज चिकनी, ऑब्जर्व जज़ब,
सीड, बीज, सूटेबल, मुनासिब, स्टेम, तना, टेम्परेचर, दर्जा हरारत, क्वांटिटी, मिकदार, कंडीशन, हालत, वेरिएशंस, तब्दीलियाँ, कैपेसिटी, काबिलियत। तो क्लास ये हमारा आज का लेक्चर था।